अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने अपनी पहले वाली वीडियो में देख लिया था कि हमने रेंज कैसे फाइंड आउट करनी है इन केस ऑफ ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डाटा। देन हमने देखा कि हमने क्वार्टाइल डेविएशन कैसे फाइंड आउट करना है अपना। आज की वीडियो में हम देख लेते हैं कि मीन डेविएशन और एवरेज डेविएशन अगर हमारे पास आ जाता है किसी भी क्वेश्चन में तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे अपना मीन डेविएशन या एवरेज डेविएशन। ठीक है, तो मीन डेविएशन या एवरेज डेविएशन बेसिकली जो है वो इज डिफाइंड एज के एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम एन एवरेज। ठीक है, मैं ये आपको फॉर्मूले को एक्सप्लेन भी कर दूंगी आगे, जस्ट फॉर्मूला जब आगे आपके डिफाइन होंगे। तो इन केस ऑफ ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड ये बोथ है कि एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम एन एवरेज, ये फॉर्मूले को रीड किया गया। ठीक है, डेविएशंस आर टेकन विदाउट कंसिडरिंग द एल्जेब्रिक साइंस, एल्जेब्रिक साइंस को कंसीडर किए बगैर डेविएशंस ली जाती हैं। ठीक है, मैथमेटिकली ये कैसे डिफाइंड होता है इन केस ऑफ ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डाटा। तो क्योंकि एवरेजेस हमारे पास तीन तरह की होती हैं, मीन, मीडियन एंड मॉड। तो एवरेज डेविएशन हम मीन के साथ भी ले सकते हैं, मीडियन के साथ भी एंड मॉड के साथ भी। तो सबसे पहले मीन के साथ अगर हम देखें तो इसका फॉर्मूला क्या होगा कि ग्रुप डाटा के केस में इसका फॉर्मूला है समेशन एब्सोल्यूट ऑफ एक्स माइनस एक्स बार एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय एन। तो हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि मीन डेविएशन या एवरेज डेविएशन इज द एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन। ठीक है, एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम एन एवरेज। एब्सोल्यूट डेविएशन का मतलब है हर वैल्यू का उसके मीन के साथ एब्सोल्यूट डिफरेंस लेना है विद एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय एन। इसी तरह अनग्रुप के केस में समीशन एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार विद एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय समीशन एफ। और सेम केस में जब मीडियन आएगा तो हम एक्स माइनस मीडियन करेंगे और मॉड आएगा तो एक्स माइनस मॉड, एक्स टिल्डा एंड एक्स कैप, एक्स हैट। अब ये फाइंड आउट कैसे होंगे इन केस ऑफ ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डाटा, हम ये भी देख लेते हैं। अब सपोज कि हमारे पास एक क्वेश्चन है ये कि हमने 4.3 का पार्ट सी अगर आप देखो तो लिखा हुआ है फाइंड द मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन फॉर द फॉलोइंग डाटा। हमने मीन डेविएशन किससे फाइंड करनी है? फ्रॉम मीडियन। और ये हमें डाटा गिवन है, डेली वेजेस गिवन है एंड नंबर ऑफ लेबर्स गिवन है। नंबर ऑफ लेबर्स इज एफ, ठीक है, एंड डेली वेजेस इज योर एक्स। ठीक है, एक्स एंड एफ आपको गिवन है। तो अगर आपको देखें एक्स की फॉर्म का और एफ की फॉर्म का आपके पास से जब डाटा गिवन होता है तो हम वहां पे अपर क्लास बाउंड्री एंड लोअर क्लास बाउंड्री को निकालेंगे कैसे? सबसे पहली तो बात ये है क्योंकि हमारे पास एक्सेस गिवन होते हैं, एक्स गिवन है, तो उस एक्स में से जो निकालने का फॉर्मूला है हमारा वो ये है कि एक्स प्लस एच ओवर 2 फॉर अपर क्लास बाउंड्री एंड एक्स माइनस एच ओवर 2 फॉर लोअर क्लास बाउंड्री। ठीक है, ये आपने इस तरह से निकालना होता है आपका अपर क्लास बाउंड्री एंड द लोअर क्लास बाउंड्री बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला एक्स प्लस एच ओवर 2 एक्स माइनस एच ओवर 2। अब अगर आप इस क्वेश्चन में अपना देखें एक्स तो ये क्या है? 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 एंड 22। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हमारा एज क्या है, एक्स कितने के फासले पे है? 6, 7, 8, 2 का डिफरेंस है, यानी एज हमारे पास क्या है? 2 है। यहाँ पे 2 के डिफरेंस पे वैल्यूज आगे जा रही हैं तो एज हमारे पास क्या है? 2 है। तो वही काम किया कि एक्स की वैल्यू आपकी देखें अपर क्लास बाउंड्री के लिए आपकी एक्स की पहली वैल्यू ली विच इज 6, ठीक है, प्लस एच आपका क्लास इंटरवल, आपका क्लास का जो साइज था एक्स कितने फासले पे जा रहा था? 2 पे डिवाइड बाय 2, तो एक्स प्लस 2 बाई 2 इज इक्वल टू 7। 7 आपका अपर क्लास बाउंड है एंड लोएस्ट क्लास बाउंड में 6 माइनस 2 बाई 2 5। ठीक है, तो 5 आपका क्या है? आपका लोअर क्लास बाउंड्री है। तो हमने पहली वैल्यू यानी 6 के साथ लिया था तो आपकी अपर क्लास आ गई थी 7 एंड आपकी लोअर क्लास आ गई थी 5। तो आपने 5 और 7 को इस तरह लिख लिया। अब आप अपनी हर x की वैल्यू को डाल के देखते जाओ। सेकंड वैल्यू आपकी थी 8, अब आप फॉर्मूले में x की जगह पे जहाँ 6 डाला था वहाँ 8 डालोगे। इसी तरह आप जहाँ पे 10 डाला था, जहाँ पे 6 डाला था वहाँ 10 डालोगे। तो यूँ आपकी सारी क्लास इंटरवल्स निकल आएंगे। ठीक है, अब ये और ये आपको गिवन था तो ये आपने खुद निकाला है। ये कैसे निकालेंगे मैंने आपको पीछे फॉर्मूला बता दिया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सेम तरह से निकलेगी कि 5 पहली वैल्यू ऐसे ही, फिर 5 प्लस 10 15, फिर 15 प्लस 18 33 और अप टू सो ऑन। अब आपने क्या करना था? मीडियन
फ्रॉम मीडियन था, यानी मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन के लिए सबसे पहले आपके पास वैल्यू होनी चाहिए एक्स टिल्डा यानी मीडियन की। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या था, L प्लस एच ओवर एफ इंटू एन बाई टू माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मीडियन बेसिकली हमारे डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है ना, तो हमने n बाई टू माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखा। अब आप n बाई टू करके चेक करेंगे कि आपकी क्या वैल्यू आ रही है। n आपका था 100 यानी समेशन f इज 100, 100 बाई टू इज 50। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जाके देखेंगे 50 कहाँ बन रहा है, 50 या 50 से छोटा। तो 33 पे 50 हमारा बनता है 33, यानी 53 बड़ा हो जाएगा, तो हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है 33। f हम लेते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से अगला वाला, तो f हमने ले लिया 20, ठीक है, f ले लिया 20। इस 20 के कोरिस्पॉन्डिंग जो हमारा क्लास बाउंड्री है वो है 11, तो c जो हमारा लोअर क्लास यानी l है वो है 11। एंड ये अब सारी चीज़ें फॉर्मूले में पुट होंगी मीडियन के फॉर्मूले में, तो सिंपली जो एंड पे आएगा वो आपका आ जाएगा मीडियन विच इज़ 12.7। अब इस 12.7 को यूज़ करते हुए एक और कॉलम बनेगा। हमने कहा था कि हमारा फॉर्मूला है समेशन एफ इंटू मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स मीडियन डिवाइडेड बाय समेशन एफ। इस फॉर्मूले को फॉलो करना है। तो इसका क्या मतलब है कि एक कॉलम आपका बनेगा एक्स माइनस मीडियन का विद एब्सोलूट साइन। एब्सोलूट का क्या मतलब है कि एब्सोलूट नेगेटिव साइन को पॉजिटिव कर देता है, ठीक है। तो ये x माइनस टिल्डा किया हमने यानी मीडियन, तो x हमारे पास क्या था 6, तो 6 माइनस 12.7, 6 माइनस 12.7 जो मीडियन हमने निकाला था वो किया, तो 6 माइनस 12.7 इज 6.7। नेगेटिव वैल्यू आएगी बट हमने एब्सोलूट की वजह से उसको पॉजिटिव ही लिखा। इसी तरह सारी वैल्यू को मीडियन में से माइनस करवा के हमने यहाँ पे लिखना है। अब सेकंड हमारा क्या स्टेप है, क्योंकि ये समेशन f हमें चाहिए, समेशन f इंटू एक्स माइनस मीडियन चाहिए, तो ये जो x माइनस मीडियन का कॉलम बना था अब इसको f के साथ मल्टीप्लाई कराते जाना है। नेक्स्ट में f एब्सोलूट x माइनस मीडियन, ये जो मल्टीप्लाई यानी इस f के साथ इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कराते जाना है और एंड पे समेशन f इंटू एक्स माइनस मीडियन लिखना है विच इज़ 286.2, ठीक है। अब हमारा जो फॉर्मूला था उसमें ये सारी वैल्यूज पुट कर देनी है। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन था समेशन एफ इंटू मॉड एब्सोलूट ऑफ एक्स माइनस टिल्डा डिवाइड बाय समेशन एफ। तो ये हमने वैल्यू डाली और हमारे पास क्या आ गया, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन आ गया 2.862। इसी तरह अगर आपको कहते हैं कि मीन डेविएशन फ्रॉम मॉड फाइंड आउट करनी है, तो पहले आप मॉड का फॉर्मूला लगा के मॉड निकालते, देन आप ये वाले सेम कॉलम बना के मॉड में से x की हर वैल्यू को माइनस कराते, फिर f को साथ मल्टीप्लाई कराते और फिर आपका निकलता मीन डेविएशन फॉर मॉड। इसी तरह मीन का होता तो आप मीन का फॉर्मूला लगा के ये सारे स्टेप फॉलो करते। अब आप अगर देखें कि आपका मीन डेविएशन फ्रॉम मीन है, मीडियन है या मॉड है, तो ये सारे स्टेप सेम स्टेप फॉलो करके आपका ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब तीन चीज़ें तो हमने कर ली फाइंड आउट, विच इज़ रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन एंड मीन डेविएशन। फोर्थ हमारी थी एब्सोल्यूट डिस्पर्जन की जो टाइप थी वो थी स्टैंडर्ड डेविएशन। सो अब आपने देखना है कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड आउट होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कैसे निकलती है। तो बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिफाइंड एज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द मीन, ठीक है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर डेविएशन ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम देयर मीन। अब मैथमेटिकली इसको कैसे लिखते हैं, ठीक है, थ्योरेटिकली तो फॉर्मूला थोड़ा सा अजीब सा लगता है बट मैथमेटिकली अगर आप उसको देखो तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ समेशन एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन फॉर अनग्रुप डाटा एंड फॉर ग्रुप डाटा इट विल मल्टीप्लाई विद एफ, समेशन एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय समेशन एफ विद इन स्क्वायर रूट। तो ये इस तरह से डिफाइन होता है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द मीन, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द मीन, ठीक है, ऑफ द स्क्वायर डेविएशन ऑफ द वैल्यू फ्रॉम देयर मीन, ऑफ द स्क्वायर डेविएशन ऑफ द वैल्यू फ्रॉम देयर मीन। तो ये हमने वही काम किया, सही है। तो थ्योरेटिकली आप देखो तो यहाँ पे स्क्वायर भी आता है क्योंकि हमें वो कह रहा है फ्रॉम स्क्वायर डेविएशन ऑफ द वैल्यू फ्रॉम देयर मीन, तो स्क्वायर डेविएशन के लिए यहाँ पे स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। नाउ देखें, आप स्टैंडर्ड डेविएशन को जस्ट इस फॉर्मूले से कैलकुलेट नहीं कर सकते, आपके पास और भी बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं इन केस ऑफ ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डाटा, ठीक है। वो फॉर्मूले क्या होते हैं, तो पहला फॉर्मूला है कि s इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ समेशन
एफ इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय समेशन एफ माइनस समेशन एफ ऑफ एक्स बाय समेशन एफ का होल स्क्वायर। और क्या होता है, एस इज इक्वल टू समेशन एफ इंटू डी स्क्वायर माइनस समेशन एफ इंटू डी बाय समेशन एफ का होल स्क्वायर। ये डी डेविएशन वाला है, जो हमने एवरेजेस की टाइप्स पढ़ी थी उसमें इनडायरेक्ट और डायरेक्ट मेथड पढ़े थे ना, उनका डी है ये। और कोडिंग मेथड वाला भी हमारा यहाँ पे लग सकता है, विच इज एस इज इक्वल टू समेशन एफ यू स्क्वायर डिवाइड बाय समेशन एफ माइनस समेशन एफ यू बाय समेशन एफ का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच। ये आपका क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन था। बट अगर आप यहाँ से स्क्वायर रूट खत्म कर दो, ठीक है, अगर स्क्वायर रूट ना डालो तो इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज द वेरिएंस। ठीक है, स्क्वायर देखें, द स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज द मीन ऑफ द स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम देयर मीन। तो ये फॉर्मूला होता है कि समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ओवर एन इन केस ऑफ अनग्रुप डाटा। इन केस ऑफ ग्रुप डाटा यहाँ पे क्या आ जाता है, एफ आ जाता है और यहाँ जाता है समेशन एफ। ठीक है, यानी अगर आप स्क्वायर रूट लेते हो तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन, और अगर आप स्क्वायर रूट नहीं लेते हो तो वो आपका क्या हो जाता है, वेरिएंस हो जाता है। अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इन केस ऑफ ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डाटा। तो पहले हम इन केस ऑफ अनग्रुप्ड डाटा देख लेते हैं। जब हमें एफ नहीं गिवन, फ्रीक्वेंसीज नहीं गिवन, जस्ट एक्स गिवन है और हमें कह दिया जाए कि हमने अपना स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब जैसे हमें ये डाटा दे दिया कि फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द वैल्यू 2, 3, 6, 8 एंड 11। अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला था समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन विद इन स्क्वायर रूट। ठीक है, तो x माइनस एक्स बार के लिए आपके पास होना चाहिए एक्स बार, क्योंकि x की वैल्यूज तो गिवन है, एक्स बार नहीं गिवन। तो एक्स बार हम फाइंड आउट कर लेंगे बाय एडिंग ऑल द वैल्यूज एंड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 2 + 3 + 6 + 8 + 11 बाय 5 इज इक्वल्स टू 30 बाय 5 इक्वल टू 6। ये आपका निकल गया है एक्स बार। अब आपने क्या करना है, x माइनस एक्स बार यानी x की हर वैल्यू में से x बार को माइनस करना है एंड विद स्क्वायर उसके साथ लेना है। ठीक है, तो ये कैसे हम इसको लिखेंगे कि पहली वैल्यू यानी 2 - 6 का होल स्क्वायर, 6 मीन, प्लस 3 - 6 का होल स्क्वायर, प्लस 6 - 6 का होल स्क्वायर, प्लस 8 - 6 का होल स्क्वायर, प्लस 11 - 6 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी 5 विद इन स्क्वायर रूट। तो आपका आंसर आया 54 बाय 5 विद इन स्क्वायर रूट विच इज 10.8 विद इन स्क्वायर रूट, एंड इसका क्या आंसर बना 3.286। तो इस तरह से आपने ये वाला स्टेप फॉलो करके इन केस ऑफ अनग्रुप डाटा में अपना स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। और अगर यही आपको वेरिएंस का कह दिया जाता ना कि आपने वेरिएंस फाइंड आउट करना है, तो आप अपने फॉर्मूले में स्क्वायर रूट ना डालते। ठीक है, स्क्वायर रूट ना डालते, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ना आता और आपका एंड रिजल्ट आता 10.8। ठीक है, तो ये आपका होता है वेरिएंस, यानी अगर वेरिएंस के लिए स्क्वायर रूट नहीं होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए स्क्वायर रूट ऊपर होगा, यानी ये अंडर रूट। देन स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना हो इन केस ऑफ ग्रुप डाटा, तो हम वो कैसे करेंगे, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इन केस ऑफ ग्रुप डाटा हम डिफरेंट फार्मूलों के साथ, डिफरेंट फार्मूलाज यूज़ करते हुए हम अपना इन केस ऑफ ग्रुप डाटा स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड आउट करेंगे।